हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन एकेडमी के लिए निकल चुका था और अब आगे घर से निकले हुए आधा दिन बीत चुका होता है। वहां से चलते हुए एक गार्ड दूसरे गार्ड को आवाज इशारा करते हुए रुकने बोलता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि नींद के मजे ले रहा होता है। तभी उतने में एक गार्ड आते हुए नॉक करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आज रात के लिए हम यहाँ पर कैंप लगाते हुए यहाँ रुकने वाले हैं माय लॉर्ड। तभी सैन वो गार्ड से पूछता है, अब हम कहाँ हैं? तभी वो गार्ड बताता है सैन को कि हम अभी सैफरॉन के मिडल सिटी में है माय लॉर्ड। तभी सैन कहता है वो गार्ड से, अगर तुम अपना टेंट बना लो तो मुझे कहना, मुझे बता देना। तभी वो गार्ड कहता है, ठीक है माय लॉर्ड। तभी सैन बाहर देखते हुए कहता है अपने मन में, ये जगह सैफरॉन की जगह नहीं है। तभी गार्ड आते हुए कहता है, माय लॉर्ड, सब रेडी हो चुका है। तभी सैन गाड़ी से उतरते हुए कहता है अपने मन में, ये लोग मुझे कोई दूसरी जगह ले आए हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। फिर आगे चलते हुए कहता है, यहाँ की हवा और वेदर बहुत अच्छी है, तो तुम लोगों को ये किसने करने के लिए कहा था? तभी हम देखते हैं कुछ गार्ड को जो कि सैन की तरफ बढ़ने लगते हैं स्पॉट लेके और थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि उन्हें कैसे मालूम पड़ा। तभी उनमें से एक गार्ड हंसने लगता है। तभी सैन ये देखते हुए कहता है, वो पर्सन हंस रहा है। तभी सैन गुस्से में हो जाता है और पूछता है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? तभी वो पर्सन हंसते हुए अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मरने के बाद किसी व्यक्ति को ये जानने की जरूरत होती है और ना ही पढ़ सकती है माय लॉर्ड। तभी हम देखते हैं दो पर्सन को जो कि उसके सामने ही स्वॉर्ड निकालते हुए आ रहे हो और कहते हैं, ये एक शर्मनाक होगा बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल ले। तभी उनमें से सेकंड पर्सन कहता है, लेकिन आप जान ले कि ये पर्सनल नहीं होगा, लेकिन हम आपके सम्मान को बनाए रखने का वादा करते हैं और इसे जितना संभव हो सके उतना दर्दनाक बना देंगे। अगर तुम अपनी आंखें बंद कर देते हो तो जल्द ही काफी आराम की स्थिति में पाओगे। और अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए सैन की तरफ सैन को मारने के लिए बढ़ जाता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड चला देता है। तभी हम देखते हैं सैन की तरफ वो स्वॉर्ड जैसी गर्दन की तरफ बढ़ती है। तभी हम देखते हैं सैन एक पर्सन का मुंडी काट चुका होता है। तभी वो मुंडी उड़ते हुए एक गार्ड के पास आके गिरती है क्योंकि वो देखते ही एकदम से घबरा जाता है और देखता है कि वही पर्सन है जिसने सैन को मारने के लिए स्वॉर्ड उठाते हुए उसे मारने गया था। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि अपनी स्वॉर्ड पकड़ा हुआ रहता है। सैन को ऐसा करता हुआ देख के एकदम से घबरा जाते हैं बाकी ये गार्ड लोग। तभी सैन गुस्से से उन लोग की तरफ देखते हुए अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? फिर सैन कहता है, क्या हुआ, अब तुम क्यों रुक गए? फिर सैन कहता है उन लोगों से, तुम लोग ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है। तभी एक पर्सन उसमें से घबराते हुए कहता है अपने मन में, मैं जो चीज देख रहा हूँ उस चीज मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, यानी कि मैं उस चीज पर बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि सैन के पीछे आते हुए अटैक कर देता है सैन के ऊपर। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उसके ऊपर स्लाइस लगाते हुए उस जगह से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि ऐसा सैन को ऐसा करता हुआ हैरान हो जाता है और तभी वो अपनी बॉडी पे देखता है कि उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। तभी हमें पता चलता है सैन उसके हाथों और बॉडी में स्लाइस लगाते हुए उसके पीछे की तरफ आ चुका है। तभी देखते हैं हम वो पर्सन को जो कि चिल्लाते हुए वहीं गिर के मर जाता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि अपने हाथ दिखाते हुए अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। तभी देखते हैं हम एक पर्सन को जो कि उनमें से एक बच जाता है। फिर रोते हुए कहता है अपने मन में, क्या ये 11 साल का बच्चा है? इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि वो ड्रैगन से बच गया, ये बोलते हुए वहाँ पर रोने लगता है। तभी सैन अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए कहता है, तुम्हारा मिशन ये तुम्हारा फेल होना ही था शुरुआत से, ये बोलते हुए पर्सन की तरफ देखने लगता है। पर्सन भी देखते हुए एकदम रोने लगता है। तभी सैन वो पर्सन के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो पर्सन भी ऐसा देखते हुए नीचे गिर जाता है और घबराने लगता है। तभी सैन वो पर्सन के पास आते हुए पूछता है, तुम मुझे जल्दी से बताओ ये सब के पीछे कौन है? तभी वो पर्सन घबराते हुए कहता है, इस सब के पीछे डचेस थी जो कि डचेस द मार्गरेट है, उनके ऑर्डर पे ही हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ ले आए थे। तभी सैन को पता चलता है सबके पीछे करण की मदर है जो कि उसे मारना चाहती है। तभी सैन ये सुनते ही कहता है, खैर ये तुम्हारे लिए आसान था। तभी वो पर्सन सैन की बातें ऐसा सुनते हुए जोरों जोरों से रोने लगता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सैन को जो कि उस जगह से उस पर्सन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि घोड़ा गाड़ी चलाते हुए सैन को बता रहा होता है, मैंने एक अफवाह सुना था कि लॉर्ड करेंज ने अपनी मदर लेडी डचेस से एक रिक्वेस्ट किया था और हम समझ गए थे कि ये काम उसी से रिलेटेड है। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओह तो ये करेंज था। तभी वो मुझे देखकर घबराते हुए वहाँ से भाग गया था। फिर कहता है, अगली बार जब मैं उसे मिलूंगा मुझे उसे एक लेसन सिखाना होगा। तभी वो पर्सन गाड़ी चलाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, क्या मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो? फिर रोते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे भी मारने वाले हो? तभी सैन उस पर्सन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते हो? तभी वो पर्सन निराश होते हुए अपना मुंडी नीचे करते हुए कहता है, मैं ही वो पहला पर्सन था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी माय लॉर्ड। फिर कहता है, मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथ होगा मैं उस चीज का हकदार हूँ। तभी सैन उसे ऐसा बड़बड़ाता हुआ देख के थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, गाड़ी चलाते रहो तुम। तभी सैन उसे समझाते हुए कहता है, जीने के लायक ना होना और पूरी तरह से बेकार होने के बीच में दोनों में फर्क है और तुम गाड़ी चलाने का अच्छा काम कर रहे हो। तभी वो पर्सन सैन की ऐसी बातें सुनते एकदम से शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते। कहता है, थैंक यू माय
लॉर्ड। तभी सैन उसे सवाल करते हुए कहता है अब हम कहाँ हैं। तभी वो पर्सन कहता है सेफरिन द मिडिल सिटी में पहुंच चुके हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है डचेस मार्गरेट को जो फूल के पॉट को नीचे फेंकते हुए गुस्से से एक पर्सन को चिल्ला रही होती है। चिल्लाते हुए कहती है सैन के साथ जाने वालों में से 7 जन थे और तुम बता रहे हो कि 7 में से 6 लोग मर चुके हैं और एक उनमें से एक मिसिंग है। तभी वो पर्सन कहता है हाँ ये सही है माय ग्रेस। और लॉर्ड सैन ने सेफरिन सिटी को सेफली छोड़ते हुए वो जगह से चले गए हैं। तभी करंज की मदर अपने मुंह में हाथ रखते हुए घबराते हुए कहती है ये तो तुमने तो कहा था कि ये काम करेगा, फिर ये कैसे हो सकता है। तभी वो पर्सन अपना सर झुकाते हुए माफी मांगते हुए कहता है हमने शायद से लॉर्ड सैन को कम समझ लिया था। योर ग्रेस। तभी करंज की मदर कहती है वो सिर्फ 10 साल का है, उसे मारने में वो इसमें कैसे फेल हो सकते हैं। तभी वो पर्सन कहता है मुझे ऐसा लगता है हमें से कोई है जो कि उसकी मदद कर रहा है, अगर आप मुझे एक चांस दो तो हम किसी को एकेडमी भेज देंगे। तभी करंज की मदर एकदम से भड़क जाती है वो पर्सन पे और गुस्सा होते हुए कहती है अगर तुम ऐसा करते हो तो कोई नहीं बता सकता कि वो छोटा शैतान करंज के साथ क्या करेगा। तभी करंज की मदर सैन के बारे में सोचने लगी। लास्ट टाइम सैन ने उससे कहा था तुम चाहते हो कि करंज अपने बॉडी के अंगों के साथ एकेडमी में सेफली ग्रेजुएट हो जाए, है ना, तुम यही चाहते हो ना। ये सोचते हुए घबराने लगती है। तभी करंज की मदर उस पर्सन से कहती है अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को तुम भूल जाओ। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है यू आर ग्रेस। फिर कहती है जो कुछ हुआ है उस सब चीज के बारे में किसी को पता ना चले और जो भी इनमें इन्वॉल्व थे वो सभी को मार दो। वो पर्सन कहता है ऑफ कोर्स यू आर ग्रेस। ये बोलते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।